अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक दावा कर दिया है और यह दावा अगर सही निकल गया तो एनडीए की हालत खराब हो सकती है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं, उस दावे पर बात करेंगे, उसके पीछे के कारणों पर बात करेंगे। भरत जी, अखिलेश यादव का एक बड़ा दावा है, कॉन्फिडेंस की वजह क्या? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने की और जो शब्द उन्होंने बोले, जो उन्होंने कहा, ये शब्द किसी ब्रह्म ऋषि के भी अगर होते तो लोग कहते कि देखो कितना घमंडी व्यक्ति है, कितना घमंडी आदमी, ऐसा कोई कहता है। अखिलेश यादव ने क्लियर कट एक बात कही है, उनके वर्ड्स में बता रहा हूँ, मैं नोट करके लाया हूँ। उनके वर्ड्स में उन्होंने कहा, एक सच्चाई बताता हूँ आपको, एक सच्चाई बताता हूं आपको, आने वाले समय में सपा सरकार आ रही है, लिख लो। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लिख लो कागज पर। पूरा एनडीए खेमा, पूरा उत्तर प्रदेश का भाजपा खेमा सिर्फ इस बात से चिंतित है कि अखिलेश यादव के इन बातों के पीछे कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जिस कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये बात कही, अखिलेश यादव ने जिस कॉन्फिडेंस में ये बात कही, वो कॉन्फिडेंस बड़े बड़े लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तो जब इसके पीछे जाते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले अखिलेश यादव की वो बाइट सुन लेते हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लिख लो कागज पर। ये बचेंगे नहीं कई इंजन वाले लोग। अखिलेश यादव बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि वो 2027 में वापस आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले हर पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार आ रही है, हम ही आएंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही बनाएंगे। लेकिन जिस भाषा में, जिस लहजे में अखिलेश यादव ने कहा है, वो सत्ता पक्ष को परेशान कर रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, चलते हैं उस पर। हर नेता कहता है हम जीतेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस भाषा में कहा, उस भाषा ने लोगों को चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है और हम भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की इस भाषा के पीछे जो कॉन्फिडेंस है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही ये कॉन्फिडेंस अखिलेश को मिल रहा है कि उनकी सरकार आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी से ही संदेश अखिलेश को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई इस बार तय है। कैसे, आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला कांड, अभी सबसे जल्दी इसी समय का कांड, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग, एबीवीपी, छात्रों का विंग, जिसको पुलिस मारती है, पीटती है, और छात्र कहते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर कि जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। कौन कहते हैं? एबीवीपी के छात्र, जो आरएसएस का विंग है, भारतीय जनता पार्टी का विंग है। एबीवीपी वो संस्था है, छात्रों का वो संगठन है, जिससे निकलकर भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी खड़ी है। उसी बुनियाद पर वो एबीवीपी नारे लगाता है, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये एक नारा, चलिए ये नारा हो गया। इससे ठीक एक दिन और आगे आ जाइए। दिनेश प्रताप सिंह, अमित शाह जिनको चुनाव लड़वाते हैं राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से, दिनेश प्रताप सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी मेरे पास है। दिनेश प्रताप सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और लिखकर, वो खुद मंत्री हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उस सरकार की पुलिस हम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीज़ी करती है, मारती पीटती है। सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की। पुलिस किसकी? योगी आदित्यनाथ की। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री कहाँ? योगी आदित्यनाथ की सरकार में। दिनेश प्रताप सिंह आदमी किसके? अमित शाह के। खड़ा किसने किया? अमित शाह। लड़ा कौन रहे? अमित शाह। चलिए ये भी, इसको भी आप किनारे कर दीजिए। एक मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। ये राज्यपाल हुआ करती थी, उत्तराखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। राज्यपाल से हटाकर भारतीय जनता पार्टी, बहुत कम उदाहरण ऐसे हैं कि राज्यपाल से हटाकर किसी को कहीं विधायकी का चुनाव लड़ा दिया जाए। ये तो राजनीतिक हत्या है किसी की। कहा यह गया कि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश में ले आएंगे, विधायक बनाएंगे और फिर मुख्यमंत्री बना देंगे।
मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन बेबी रानी मौर्य के साथ वो नहीं हुआ। अब बेबी रानी मौर्य भी बात बात पर जो है वो चिट्ठी लिख रही हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध कर रही हैं, उनके प्रशासन का विरोध कर रही हैं, चिट्ठियां लिख रही हैं। कौन है ये? मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी की सरकार में मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। अखिलेश यादव ने कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए इस पे। कि उनका अपमान जानबूझ कर कराया जा रहा है। जितनी जानकारी हमें है उतनी उनका जानबूझ करके अपमान कराया, इसलिए अपमान कराया जा रहा है क्योंकि उन्हें लाया गया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो एक गवर्नर थी। शायद बहुत कम ऐसे चुनाव हुए होंगे जहां पर गवर्नर विधानसभा का चुनाव लड़ते हों। वो गवर्नर थी, उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वही अपमानित करा रहे होंगे। अखिलेश यादव को सुना। अब एक और फैक्टर पर आइए। उत्तर प्रदेश में जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव लड़ाने के लिए आए थे, बागडोर अमित शाह के पास थी। उत्तर प्रदेश में पूरी ठाकुर लॉबी ने विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी का। याद होगा आपको, ठाकुर लॉबी का वोट नहीं पड़ा था, ठाकुर समाज का वोट नहीं गया था, क्योंकि ये संदेश था कि जब नरेंद्र मोदी 400 सीटें ले आएंगे तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ को यहाँ से हटा देंगे उत्तर प्रदेश से। तो जो योगी आदित्यनाथ का सजातीय वर्ग था उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, अमित शाह वाला फैक्टर इसको छोड़ दीजिए, और अमित शाह का फैक्टर ही आगे काम आने वाला है, उसको मैं भी बताऊँगा आपको। अब इसके बाद बारी आती है इनके अपने एनडीए गठबंधन दलों की। अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तीसरी बार। उनके पति उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, आशीष पटेल, वो भी मंत्री हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी से नहीं पट रही है, लड़ाई चल रही है। 36 का आंकड़ा है, 36 का, बिल्कुल 36 का। ये उनका सहयोग नहीं करते, इनका सहयोग नहीं करते। उनके कार्यकर्ता पाएँ इनको जो है बिल्कुल दौड़ा लें, और इनके पाएँ तो उनको दौड़ा लें। यहाँ तक कि आशीष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी कुछ दिन पहले। एक अपना दल नाराज़ है इनसे पूरी तरीके से। संजय निषाद अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ नहीं जम रहा है तो गठबंधन तोड़ लें, गाली न दिलवाए। हाँ, सीधे धमकी कि नहीं बन पा रहा है तो चलो बढ़ो, हटाओ, हमको किनारे करो, हमारे पास और भी बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ओम प्रकाश राजभर घाट घाट का पानी वो पी चुके हैं और इसलिए अब बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार चीज़ें सामने आती हैं। एक बार उन्होंने कहा कि पीले गमछा वाला अगर पहुंच जाएगा और हाँ थाने में तो उसकी सुनवाई होगी। पीला गमछा वाला भाई अपना कार्यकर्ता पहुंच गया, उसको तो लगा हमारे नेता ने कहा है, और हम पहुंच गए सीधे, और उसको थाने में ही जो है उसकी लत्तेरे की धत्तेरे की हो गई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी खुलकर नहीं तो खुश नहीं है। अनुप्रिया पटेल बिल्कुल खुश नहीं है। संजय निषाद बिल्कुल खुश नहीं है। बम्बा वाले भाई साहब वो अपने राजनीतिक हितों के लिए दिल्ली में अभी साथ में हैं, अमित शाह वाले ही खेमे में हैं, उनका अभी कुछ आया नहीं है। एक दल है जिसका कुछ नहीं आया पूरे एनडीए में। उत्तर प्रदेश में एक दल ऐसा है जो इनके साथ है और जिसका कोई अभी तक बयान नहीं आया है। बाकी इनके अपने मंत्री, अपने नेता और इन्हीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में धरने पर पहले वाले कार्यकाल में बैठे हुए थे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव के बयान का, ये कॉन्फिडेंस यहीं से निकल कर के आ रहा है कि जब 24 में यहाँ वाली भाजपा ने गुजरात लॉबी के साथ दगा किया, तो क्या 27 में गुजरात लॉबी यहाँ वाली भाजपा को छोड़ेगी? बहुत सारी, हालांकि पुष्ट नहीं है, बहुत सारी खबरें ऐसे आ रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, अगर सब ठीक रहा, मैं गारंटी नहीं लेता इस बात की, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो बहन जी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही अपमानित किया तो, और बहन जी एक्टिव हो रही हैं। अभी बहन जी की रैली है 9 अक्टूबर को।
बहन जी का एक्टिव होना और बहन जी के साथ में और लोगों का आकर के जुड़ना, ये सब करना, और बहन जी पिछले इतने सालों से एक्टिव क्यों नहीं थी, जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, धीरे धीरे कुछ बड़ा हो रहा है। और अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है, चाहे तो लिख लो सरकार आ रही है, वो ऐसे ही नहीं है। उनके कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत सारी वजहें हैं और वो वजहें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही दे रही हैं। एक उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने, वोट चोरी वाला मसला, जिस तरीके से ये लोग वोट चुरा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि भारत में भी नेपाल जैसा लोग जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे। वो भी सुनना चाहिए आपको, सुनिए। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। और एक उदाहरण और अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज दिया। लोगों ने पूछा कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को ऐसा ऐसा कह रहे हैं, प्रियंका गांधी को ऐसा ऐसा कहते हैं, और अभी रास्ता रोक लिया था और उनके बहस भी दोनों के, राहुल गांधी और उनके बीच हो गई थी। तो अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिल्कुल क्लियर कट कहा कि दिनेश प्रताप सिंह हमारे समय में ठेकेदार थे, तंज कसा। वो भी आपको सुनना चाहिए। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा। ये भी पैकेज पे ही चलता है, ये चैनल भी। अरे भैया पूरी बात हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। तो आप एक बात देखिए कि अखिलेश यादव गठबंधन के साथियों को बचाते हुए, बचाव करते हुए, उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो इस बात को बड़ी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमारी सरकार 2027 में आ रही है, चाहे तो लिख लो, चाहे तो लिख लो। तो क्या अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, बहन जी का एक्टिव होना, ये सब कोई बड़ा संदेश दे रहा है? ऐसा लगता है कि कोई बड़ा। और एक चीज़ ये भी निकल करके आ रही है चंद्रकांत जी, मेरी जितनी बातचीत होती है, कि गुजरात लॉबी जो खबरें आती हैं कि योगी को हटा दिया जाएगा, हटाने ही वाले हैं, बस हट जाएंगे, हटा देंगे, 2 महीने में हटा देंगे। गुजरात लॉबी अभी इतनी मजबूत नहीं है जो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा पाए। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से अभी गुजरात लॉबी नहीं हटा पाएगी, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी खुद बैसाखी पर हैं। और अगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भीतर कम सांसद नहीं है जो योगी आदित्यनाथ के इन्फ्लुएंस में हैं, ऐसा नहीं है कि, तो अगर उनमें कुछ कमी होती है, इधर उधर होती है, तो केंद्र की सरकार में दिक्कत आ सकती है। अब मसला ये फंसा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर गुजरात लॉबी हटा देती है तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल होगी उत्तर प्रदेश को 2027 में जीतना, क्योंकि 2027 में जब चुनाव होगा तो उन चुनावों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा अगर आपको राजनीति समझनी है उत्तर प्रदेश की। तो अगर 2027 में जो चुनाव होगा, उन चुनावों में अभी से जो चीज़ें बनाई जा रही हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ एक ही जाति के मुख्यमंत्री हैं, एक ही जाति की सुनवाई होती है, एक ही जाति के दरोगा होते हैं, इस तरीके की जो बातें उठाता है विपक्ष या समाजवादी पार्टी, जो बातें उठाती है, वो बातें कमज़ोर हो जाएंगी अगर योगी आदित्यनाथ हट जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी पिछड़े को, किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देती है तो जो पीडीए की लड़ाई अखिलेश यादव की है वो लड़ाई कुछ कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अखिलेश यादव के लिए ये लड़ाई लड़नी और जीतनी दोनों आसान होगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, जाति वाला फैक्टर होगा, और गुजरात लॉबी से तनातनी वाला फैक्टर होगा। इनके अपने जो दल नाराज़ हैं एनडीए के, वो फैक्टर होगा। इनके अपने मंत्री, इनकी पुलिस से जो खार खाए बैठे हैं, जो नाराज़ हैं, योगी को चिट्ठियां लिख रहे हैं। भाई बताइए, कैबिनेट में मंत्री होते हुए चिट्ठियां लिखे कोई योगी आदित्यनाथ को कि आपकी पुलिस, आपका दरोगा ये कर रहा है, देखिए आपका दरोगा ये कर रहा है, मंत्री धरने पर बैठ, हाँ, मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं। तो ये सब अगर योगी आदित्यनाथ नहीं
नहीं भाजपा हटाती है उत्तर प्रदेश से योगी को, तो अखिलेश के लिए 2027 की लड़ाई बेहद आसान रहेगी, बेहद आसान। और अगर हटते हैं तो थोड़ा मुझे मुश्किल दिखाई देता है, लड़ाई मुश्किल दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ के रहते 2027 बेहद आसान है अखिलेश के लिए, और यही कारण है कि अखिलेश यादव के कंठ से वो कॉन्फिडेंस स्वतः फूट रहा है। तो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की। आप लोग इसको लिख कर रखिए। अब 2027 का दंगल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयानों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।